हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेज में। मैं शिवम शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 के मैथमेटिक्स के सिलेबस की। जितना पोर्शन हमारा डिलीट हुआ है, कई बच्चों के कमेंट आते हैं सर कि क्लास 12 का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो एक बार दोबारा से रिपीट कर दीजिए। ठीक है, उसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है। हमने कई वीडियो देख लिए हैं या सिलेबस देख लिया, तो उसमें हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन कौन से चैप्टर हमारे रिड्यूस हुए हैं। तो कई बच्चों ने कमेंट की थी, तो इसलिए आज मैं मैथमेटिक्स की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए। तो इसे ध्यान से देख लें कौन कौन से चैप्टर आपके हट चुके हैं और कौन कौन से टॉपिक आपके रिड्यूस हो चुके हैं। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे उत्तराखंड बोर्ड से रिलेटेड। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, क्लास 12 जो है उसमें मैथमेटिक्स से जो आपके पोर्शन डिलीट हुआ है, यूनिट फर्स्ट में आप देखेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शंस में जो आपकी यूनिट फर्स्ट में जो आपके चैप्टर आएंगे, उनमें आप देखेंगे फर्स्ट में है रिलेशन एंड फंक्शंस वाले में कंपोजिट फंक्शन एंड इन्वर्स ऑफ फंक्शन। ये जो दो टॉपिक्स हैं, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके होंगे वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे एग्जाम में। सेकंड चैप्टर जो है आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आप देखेंगे ग्राफ्स ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ये टॉपिक जो है आपको नहीं मिलेगा एग्जाम में देखने को। और उसके बाद है एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ये भी आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, यानी इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं ये आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। अगला आपकी सेकंड यूनिट है एलजेब्रा। एलजेब्रा के अंदर आपके मैट्रिक्स आएगी, डिटर्मिनेंट आएगा। ये दो चैप्टर आपके इसके अंदर आएंगे। अब आप देखेंगे कि मैट्रिक्स के अंदर जो आपके टॉपिक्स हैं कौन कौन से हट चुके हैं, देखेंगे आप। पहला, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स हुज प्रोडक्ट इज़ द जीरो मैट्रिक्स। यानी आपको ये टॉपिक ध्यान पढ़ लेना है कि जिस क्वेश्चन में आपको नॉन जीरो मैट्रिक्स हुज प्रोडक्ट इज़ जीरो मैट्रिक्स, यानी इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे कि कोई हमारी नॉन जीरो मैट्रिक्स दी हुई है, उनका प्रोडक्ट हमारा जीरो मैट्रिक्स आता है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है आपके क्या करेंगे हैं, इस मैथ के उस मैथमेटिक्स सिलेबस से आपके कर दिया, हटा दिया गया है। उसके बाद आपका अगला है कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। ये भी कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन, R1 वाला और C1 वाले जो आपके क्वेश्चन थे वो भी क्या कर दिए गए हैं, रिड्यूस कर दिए गए हैं। उसके बाद आपका क्या है, प्रूफ ऑफ द यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। ये भी आपको हटा दिया गया है इसमें, इफ़ इट एग्जिस्ट। ठीक है, ये जो आपकी एक क्या कहते हैं, आपकी एक थ्योरम टाइप की है, ये भी क्या कर दी गई, हटा दी गई है। सेकंड नंबर का जो है आपका अलजेब्रा में यूनिट सेकंड में सेकंड जो चैप्टर है डिटर्मिनेंट, यानी मैथमेटिक्स का फोर्थ चैप्टर ये है। तो डिटर्मिनेंट से आपका जो हटाया हुआ है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। उसके बाद जो सेकंड उसमें लिखा है कंसिस्टेंसी, और फिर उसके बाद इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल्स। ठीक है, इस तरीके के जो ये चार टॉपिक्स आपके लिखे हुए हैं इसमें, इन टॉपिक्स में बिल्कुल आपको क्या है, मैथ से हटा दिया गया है। अगला हमारी यूनिट थर्ड जो है कैलकुलस यूनिट है। कैलकुलस यूनिट के अंदर हम देखेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो है, इसमें आप देखेंगे रोलेस एंड लैग्रेंज मीन्स वैल्यू थ्योरम जो है विदाउट प्रूफ एंड देयर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशंस जो है ये आपका क्या कर दिया, रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद सेकंड आप देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें क्या है, रेट ऑफ चेंज, ये वाले जो क्वेश्चन थे, अप्रोक्सीमेशंस वाले जो क्वेश्चन है ये भी आपके हट गए हैं। थर्ड वाले में आप इंटीग्रल से देखें, इंटीग्रल से आपका क्या हटाया गया है, डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। ये वाला जो टॉपिक है लिमिट ऑफ अ सम वाली इंटीग्रेशन वाला जो था, ये टॉपिक भी आपका हट चुका है। जैसे आपको मैं एग्जांपल के उसमें समझा देता हूँ, जैसे एफ ब्रैकेट के अंदर a+h करके कुछ ऐसा एक उसमें है, वो टॉपिक आपका हट चुका है। ठीक है, इस तरीके थोड़ा आप a+x या h आप जो भी लेते हैं लिमिट रखते थे, h टेंड्स टू 0 करके, वो वाला टॉपिक आपका हट चुका है। आप बुक्स में देख लेना, हालांकि मैंने अपने पास बुक नहीं रखी है, मैं और अच्छे से क्लियर कर देता। मैं आपको खाली इस PDF से ही समझा रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो मैं और अच्छे से आपको क्लियर कर दिया, बट आप समझ गए होंगे, मुझे पता है कि लिमिट ऑफ अ सम वाला जो है fa+h वाला जो था, उस तरीके का आपको जो क्वेश्चन है वो क्या कर देंगे, हटा दिए। लिमिट वाले जो क्वेश्चन हैं वो आपके हटा दिए गए हैं। फोर्थ वाले में आप देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ द इंटीग्रल्स जो है, उसमें क्या है, एरिया बिटवीन टू एबव सेट कर्व्स। यानी इसमें क्या करना है, दो कर्व्स के बीच का जो एरिया है उसमें उसके बारे में आपको बताना है। वो कुछ जो क्वेश्चन आते थे निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए, वो क्वेश्चन भी आपके क्या गए हैं, हट गए हैं। फिर उसका फिफ्थ वाला आप देखें डिफरेंशियल इक्वेशन जो थी, उसमें जो आपका कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज़ गिवन। ये ठीक है, उसके जनरल सॉल्यूशन गिवन रहते थे और आपने क्या करनी थी, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेशन को क्या करना, सॉल्व करना होता था। वो इस तरीके के क्वेश्चन आपको क्या हो जाएंगे, हटा दिए गए हैं। ठीक है, अब उसके बाद यूनिट फोर्थ में आप आ जाइए। फोर्थ यूनिट में आप देखेंगे वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें आप देखेंगे फर्स्ट जो चैप्टर है आपका,
इसमें आपका है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर जो आपके टॉपिक हटे हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर जो टॉपिक हटे हैं वो आप देखेंगे। एंगल बिटवीन, फर्स्ट में है 2 लाइन्स वाले एंगल, ठीक है, 2 प्लेन्स के बिटवीन जो एंगल बनेंगे वो आपके हट गए हैं। आ लाइन और आ प्लेन, एक लाइन और एक प्लेन के बीच में जो एंगल बनते हैं वो एंगल आपके क्या कर दिए, यानी क्वेश्चन ये क्या कर दिए गए, हटा दिए गए हैं। इस तरीके के जो क्वेश्चन थे वो आपके क्या कर दिए, रिमूव कर दिए गए हैं। यूनिट 5 में आप आ जाइए, लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर आप देखेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर जो है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम के जो फॉर्मूलाज वगैरह रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चंस आपके क्या कर दिए हैं, रिमूव कर दिए गए हैं। यूनिट 6 में आप आ जाइए, प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी में जो था आपका, प्रोबेबिलिटी में है आपका मीन एंड वेरिएंस ऑफ हैप्पैजार्ड वेरिएबल बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करके ऐसे जो आपके यूज़ होती हैं। तो ये टॉपिक आपके क्या गए, हट गए हैं, यानी इनसे रिलेटेड जो फॉर्मूलाज वगैरह जो ये दे रखे हैं इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा आपका मैथ में कुछ और चीज़ रिड्यूस नहीं हुई है, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो यूनिट के हिसाब से कमेंट में लिख के बता दें, मैं उसको कमेंट में ही क्लियर कर दूंगा। हालांकि अगर फिर भी किसी को और क्लियर नहीं होगा तो मैं इसको और ईजी वे में बुक से भी क्या कर दूंगा, रिपीट करके आपको समझा दूंगा कि आपका कौन कौन से टॉपिक रिड्यूस हुए हैं। अभी मैं PDF की हेल्प से समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने PDF डाउनलोड कर रखी है, तो PDF के उससे मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।